स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी भक्ति आंदोलन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई। देखिए 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवर वैष्णव संतों और 63 नयानार शैव संतों ने किया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वह भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी तथा तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पढ़नपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और उनकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। आगे बात करते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लेके आया था? रामानंद के द्वारा लाया गया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति के पारंपरिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। चलिए आगे बात करते हैं। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण और जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। देखिए सगुण की बात करें तो सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास। देखिए सगुण संप्रदाय की बात करें तो उसमें तुलसीदास और नाभादास का नाम आता है, जैसे राम भक्त, ये दोनों राम भक्त थे। और निम्बार्क बल्लभाचार्य चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। देखिए निम्बार्क बल्लभाचार्य चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। देखिए कबीर निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? कबीर को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं एग्जाम में कि आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है, या ये पूछ लिया जाता है मीराबाई किसकी आराधना करती थी, तो कृष्ण भक्ति करती थी। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं वन बाय वन, सभी को जानेंगे। भक्ति आंदोलन के संत, अगर भक्ति आंदोलन के संतों की बात करें तो बात करते हैं रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं। 11वीं शताब्दी इन्होंने राम को अपना आराध्या माना। देखिए इनके आराध्य कौन थे? राम को इन्होंने अपना आराध्या माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1137 ईस्वी में। रामानुज के वेदांत में परीक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। आगे बात करते हैं रामानंद। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं रामानंद जी को। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। शिक्षा कहाँ पर हुई थी? प्रयाग व वाराणसी में। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। देखिए मोक्ष को, भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया था। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। राम और सीता की भक्ति करते थे। इनके प्रमुख शिष्य थे रेदास हरिजन। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? रेदास हरिजन, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई और पीपा राजपूत। देखिए इनके जो शिष्य थे रेदास हरिजन, जो रेदास थे वो हरिजन थे, कबीर जुलाहा था, धन्ना जाट, सेना नाई और पीपा राजपूत इनके शिष्य थे। अगर आगे बात करते हैं कबीर, देखिए बहुत फेमस रहे हैं कबीर, संत कबीर। तो कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। देखिए विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। लोक लज्जा के भय से उन्होंने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा, नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा एक नवजात शिशु को अपने घर ले आए। देखिए जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा उस नवजात को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्रह्म आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए अकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के साथ ही पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। देखिए ये संत भी थे और इन्होंने
ग्रस्त जीवन का भी निर्वाह किया था, मतलब शादी भी इन्होंने की थी और बच्चों का पालन पोषण भी किया था। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। देखिए सिखों का जो आदि ग्रंथ है, आप में से कोई गुरुद्वारा वगैरह जाता हो तो उनको पता होता है कि कबीर जी के जो स्वरूप हैं वो आदि ग्रंथ में भी लिए गए हैं। आगे बात करते हैं गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी। देखिए माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। और पिता का नाम कालूराम था। पिता का नाम क्या था? कालूराम। ये बटाला के मूलराज खत्री की बेटी, देखिए बटाला का एक मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ। उन्होंने देश को 5 बार चक्कर लगाया, देश का इन्होंने 5 बार चक्कर भी लगाया था, जिसे उदासीन कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर, देखिए रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही इन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना, देखिए इनके जो शिष्य थे भाई लहना, जिन्हें अंगद देव भी कहा जाता है, इनको अपनी गद्दी पर इन्होंने बिठा दिया था, तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539, देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? बाबा फरीद से प्रभावित थे। आगे बात करते हैं चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ, इनके पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र। एक माता का नाम सची देवी था। इनकी माता का क्या नाम था? सची देवी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत और औचित्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए। देखिए ये सन्यासी बन के तो इन्होंने पूरी उड़ीसा में चले गए थे, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। किनकी पूजा करते थे? जगन्नाथ की करते थे। श्री मवल्लाचार्य का जन्म 1489 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, इनके पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण भट्ट इनके पिता का नाम तथा माता का नाम यलमगरू इनकी माता का नाम था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। किनके साथ हुआ था इनका विवाह? इनकी पत्नी का नाम महालक्ष्मी था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी तथा विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास व्यवस्था बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। भक्ति मार्ग को इन्होंने पुष्टि मार्ग कहा है। आगे बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था इनका जन्म? 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इन्होंने रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने। धन्ना ये भी एक भक्त। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्या बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को अर्थात भोजन करवाया था। देखिए इन्होंने भगवान की मूर्ति को भोजन भी करवाया था। अब बात करते हैं हरिदास ये जाति से चमार थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिदास को। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम क्या था? रघु तथा माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना था। देखिए मीराबाई ने भी इन्हें अपना गुरु माना था हरिदास को। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल देखिए बहुत फेमस संत रहे हैं। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। किससे था इनका संबंध? धुनिया जाति से। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। किसने बुलाया था? अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत भी की थी।
तो दोस्तों ये थे आपके लिए इम्पोर्टेंट जो भक्ति आंदोलन से थे। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।